पेस्ट करने रहते हैं या भाई जो भी काम रहता है वो आप कंप्लीट कर लें। प्रैक्टिकल का आप काम अब ना छोड़ें अधूरा। किसी भी दिन आपको बोला जा सकता है कि कल आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है, क्योंकि 20 तारीख से प्री बोर्ड भी स्टार्ट है। हरियाणा बोर्ड के अनुसार इसी 20 से, आज कितनी है, आज से ही स्टार्ट है, मतलब जब भी पेपर हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो पता नहीं वो आपके लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो नहीं पता, पर प्री बोर्ड हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग अब स्टार्ट है। तो प्री बोर्ड ख़त्म होते ही जस्ट प्रैक्टिकल टाइम आ जाता है, उसके बाद आप लोग फ्री कर दिए जाते हो, कुछ करें फिर आप लोग, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, पोटेंशियल क्या होता है, एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम निकालते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये एनर्जी क्यों होती है, जिसमें वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, क्यू चार्ज के बराबर होता है कि नहीं। जहाँ पे आपने फॉर्मूला देखा होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय में क्यू, ये यहाँ पे जब हम वर्क निकालते हैं तो वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी के। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू V इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर हम पर चार्ज के लिए एनर्जी निकालें तो एक चार्ज के लिए एनर्जी W इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V के बराबर होगा। तो मीन्स पोटेंशियल किसके बराबर हुई, एनर्जी के बराबर हुई कि नहीं। तो इसीलिए हमने क्या नाम दिया कि पोटेंशियल क्या होती है, एक एनर्जी होती है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस वो आपके पास स्पेस है जिस स्पेस में आप इस एनर्जी को क्या करने वाले हो, स्टोर करने वाले हो। तो ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने पोटेंशियल पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है। रीजन वर्क के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क इज ऑल्सो स्केलर, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर। और किसी भी दो स्केलर का जब डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। अगर दो स्केलर की प्रोडक्ट करवाओगे, मल्टीपल करवाओगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है। तो इसके बारे में आज हम इनके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिन न्यूमेरिकल को पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करके आपको दिखाएंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। एक गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जिस गोल्ड सरफेस के लिए रेडियस आपकी 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर है, और उसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो रहता है वो कितना रहता है, 79, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक फिर आप लोग कर लेंगे, ठीक है भाई। सेम देखें बेटा जी, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 R। हमें चाहिए ये सारी टर्म, पहले Q चाहिए, फिर चाहिएगा 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है, कांस्टेंट 1/4πε0 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट हम इसको ले लेते हैं, जो भी यूनिट इसकी देते हैं। उसके बाद हमें R चाहिए, तो R भी गिवन है, R इज इक्वल टू कितना है, 6.6 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर। मीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। Q बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि हमारे पास तो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन से हमें इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, चार्ज बनाने हैं। तो चार्ज के लिए क्या करें, P इंटू में एलिमेंट्री चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा, Q। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्री चार्ज है उसकी वैल्यू आ गया क्या, नहीं चार्ज। अब चार्ज को पुट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब रखेंगे 79 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड में क्या है, R है, R कितना है, 6.6 इंटू में 10⁻⁻15। कुछ कटता पिटता है उसको काट पीट दो
और आंसर बताएं क्या आएगा। 4 पे अप्रोक्स, ठीक है क्या? हाँ कांस्टेंट की ओर रख लें भाई यहाँ पे, इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। ये लो अप्रोक्स 16 4 जा 64, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 1 जा 4, कितना बचा 4 9 जा 36, आगे 3 30 7 5 19.75, अप्रोक्स 20 इंटू में 9 180, तो क्या लिखें इसको 180, पूरा लिख लिया। इंटू में सोल्व कर लो इसको बेटा जी, ये कितना है 10 की पावर इनवर्स 15, ऊपर जाएगा तो किसकी हो जाएंगी प्लस की, 9 ये 15 ये 24 में से 19 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचा 5, ठीक है भाई। और सोल्व कर ले इसको, इसको और क्या लिख सकते हैं 1.8 इंटू में 10 की पावर 6 7, ये लो 7, यूनिट क्या दे पोटेंशियल निकाला है तो किस में आएगा वोल्ट में। बताओ हो सकता है क्या, कर दोगे, निकालें जल्दी से। एटॉमिक नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज 26, रेडियस इज r इज इक्वल टू 2.4 इंटू में 10 की पावर -18 मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, एक सेकेंड, V इज इक्वल टू, V फाइंड करना है, थैंक यू। V is equal to अपना अपना जल्दी कर पूजा। हो गया भाई, आंसर मैच करे भाई। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, 26 एटॉमिक नंबर, चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज में चेंज कर लेंगे, एलिमेंट्री चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर इनवर्स 19, और डिवाइड में R इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर इनवर्स 18 मीटर। चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम है, कुछ कटता पिटता है तो काट दो। पहले तो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, किससे कट रहा है थोड़ा अप्रोक्स सा काटना है जिससे आप गड़बड़ ना करें। हाँ 8 दूनी 16, 8 तिया 3 से काटोगे तो 9 पे, 3 से काटा कितने पे 9 पे,
3 3 जा 9, ठीक है भाई। अब सोल्व करके लिख दो इसको। 3 इंटू में 2 6, 6 इंटू में 26, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15, इंटू में 10 की पावर, अब सोल्व कर लें, 18 और 9 27, 27 में से 19 गया 8, किसका? प्लस का। अप्रोक्स चेंज करें, 1.56 इंटू में 10 की पावर 10, क्या आ जाएगा? देख लें भाई, चेक कर लें इसको, किसी का गलत हो तो अपनी भाई जहां मिस्टेक है उसको आप ठीक कर लें। नेक्स्ट भाई, 5 जूल वर्क इज डन इन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बस माइंड में ये सेट होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। सीधा समझ आता है। इसमें दिया हुआ क्या क्या है, वर्क दे रखा है कितना, 5 जूल। कैसे पता चला ये वर्क है? यूनिट से पता चलता है। अगला क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू कितना, 0.5 कूलम। Q है, W है, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल ही निकलेगा और कुछ निकलता नहीं है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाई। क्या कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत है? कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी जूल में होती है, चार्ज कूलम में होता है। तो 5 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ गया, 10 क्या, वोल्ट। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 50 हो जाएगा। 5 10 जा 50। जल्दी से कर दें एक अगला क्वेश्चन। 12 जूल तो क्या है आपके पास, एनर्जी है या वर्क आप इसको बोल सकते हैं। चार्ज है वो आपके पास 10 मिली कूलम है। 10 मिली कूलम आपका Q है। पोटेंशियल बताना है कितना होगा। टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, सीधी वैल्यू रखनी है, उसको काट पीट दो, सोल्व कर दो बस। मुस्कान, मुस्कान हो गया, क्या है, क्या है भाई, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, झूठ नहीं बोलना है, हाँ भर रहे हो गया। W बाय में क्या है भाई, W क्या है 12, Q है, चेंज करना पड़ेगा। मिली कूलम है ये, मिली कूलम से चेंज करोगे तो 10 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 3, ये लो, ठीक है। सोल्व कर लो अब। 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। कुछ कटता है, कटता है, कितना आ गया, ठीक है, ठीक है, 1200 वोल्ट। ठीक है भाई, चलो अब ये समझ में आ गया है कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन करोगे आप लोग अपने आप से, इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा बाद में, पहले आप इसको निकालें। 2 parallel plate are 5 centimeter apart and a potential difference of 60 volt is stepped up across them. Find the electric field intensity between 2 plates. कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ढूंढना है कि क्या फॉर्मूला लगेगा और उसको सोल्व करो।
हाँ भाई, पूजा कौन सा फॉर्मूला लगाया है? कौन सा फॉर्मूला पता नहीं है? फिर फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या रिवाइज किया फिर कल आपने? फिर आपने चैप्टर क्या रिवाइज किया कल? पढ़ते नहीं हो आप घर पे? पढ़ते हो? क्या रिवाइज किया फिर? क्या लिखा हुआ है भाई? टू पैरेलल प्लेट है जिनके बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को डी बोले आर बोले, आपकी मर्जी है। ये 5 सेंटीमीटर। क्या इसको चेंज करने की जरूरत है? जरूरत है। सेंटीमीटर है तो किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, डिवाइड बाय 100, 0.05 मीटर हो गए अब ये। चलो और क्या गिवन है? एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। इसको चेंज करने की जरूरत है ना। इज स्टेप अप अक्रॉस देम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। E इज इक्वल टू V भी गिवन है, D भी गिवन है, तो E का फॉर्मूला क्या है? -KdV/dr। ये ऑप्शन में आएगा, आप गलत करोगे आप आंसर प्लस का निकाल के आओगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E, dV दिया हुआ है, मतलब V दिया हुआ है आपके पास, कितना है? 60 बाय में 5 इंटू में 100 हो गया। काट दे इसको, माइनस का है पूरा सोल्व कर ले। 5 से काटेंगे 12 पे, -K1200। क्या क्या 1200 है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालें। यहां से फॉर्मूला क्या बना हुआ है? dV/dr। वोल्टेज क्या है? वोल्ट। डिस्टेंस क्या है? क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा -K1200 वोल्ट पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और पहचान लेना फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले का नहीं पकड़ोगे तब तक ये पता नहीं चलेगा क्या निकालना है, क्या कर रहे हो। लिखे एक क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट डिस्टेंस इज, इसको चेंज करना है। ये डिस्टेंस आपका गिवन है 2 mm and a potential difference is 2.6 volt. Potential difference is 2.6 volt. What is the electric field intensity? इतना टाइम नहीं भाई, यही तो गड़बड़ है। अगर टाइम लगा लिया तो इसका मतलब तुम गड़बड़ करो ही करोगे। तो पता है सीधा फॉर्मूला लगना है, इज इक्वल टू -KdV/dr। ये फॉर्मूला लगना है, कुछ नहीं चाहिए। वोल्टेज चाहिए जो दिया हुआ है 2.6 वोल्ट, dr चाहिए। अब ये बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं। अगर पता है तो गड़बड़ करोगे नहीं, और नहीं पता है तो भाई फिर तो देखो, समझाना नहीं समझाना सब बराबर है। 1 मीटर में इतने mm होते हैं, तो 1 mm में कितने मीटर होंगे? उल्टा हो जाएगा, बस तो वही है। 2 mm है, mm से मीटर बनाए तो ठीक है, कर लो सोल्व अब इसको। 2.6 डिवाइड में 2 इंटू में कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर, ऊपर जाएगा तो 1000, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10, ये वाला पॉइंट हटा 10, कुछ कटता है 0 से 2 से
-K1300, माइनस का होता है ना, तो -K1300 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है भाई। D इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। D is equal to 2 kilometer. E is equal to electric field is equal to 1.6 into 10 raised to the power 2 voltmeter inverse. What is the potential in between two plates? यूनिट 2। अब की बार V निकालना है, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E इंटू में डी आर। V जो आएगा वो पोटेंशियल भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो -V इज इक्वल टू E कितना? 1.6 इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में डी आर कितना? 2 किलोमीटर। किलोमीटर के क्या बना लेंगे? मीटर बना लेंगे। तो मीटर बना लिए भाई, ये लो, ये मीटर बन गए, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 10 इंटू में पहले इन्हीं की कर लो, 16 2 जा 32 इंटू में 10, एक ये बचा हुआ है, 3 ये बचे हुए हैं, तो 10 की पावर 4, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू में 10 की पावर 5। क्या? ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल। बस परेशानी है तो ये परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं है इसमें। करें भाई जल्दी, 2 क्वेश्चन निकलेंगे। पहले में तो पोटेंशियल निकालना है, और दूसरे में आपको वर्क डन निकालना है। तो दोनों सोल्व करें। पहले पोटेंशियल निकालें। ये आपके पास डायग्राम भी गिवन है।
पहले ऊपर वाले में क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो सीधा पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्यू कितना है 4 इंटू 10 की पावर इनवर्स 7 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर डिवाइड बाय आर। 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के क्या बना लेंगे मीटर, ये बना लिए मीटर। ठीक है, मीटर कितने बनेंगे पूजा, कितने मीटर बनेंगे 9 सेंटीमीटर में 900। हाँ तो 9 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 900। क्या बात है, क्लैपिंग करो भाई इसके लिए। ठीक है भाई, 9 डिवाइड बाय 100, काट दो, कुछ कटता है क्या, 9 से 9 कैंसिल, 2 0 ये 9 और 2 11 में से 7 गया तो सीधा बच गया 4 गुणा में 10 की पावर पॉजिटिव। ठीक है, ये बच गया हमारे पास वोल्ट। पोटेंशियल कहां से कहां तक का आया है, ये आया है यहां से यहां तक का वोल्ट। सेकंड में कह रहे हैं वर्क डन निकालना है। एक चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम, कहां पे है इनफाइनाइट पोजीशन पे, यहां पे है 2 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 9 कूलम। यहां से यहां तक का वर्क निकालना है, वर्क निकालना है तो यहां से यहां का वर्क निकालेंगे। पोटेंशियल इंटू में यहां का पोटेंशियल इंटू में यहां का चार्ज, ये वर्क आ जाएगा कि नहीं, निकाल दो फिर। वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है V इंटू में Q। V कितना आया है 4 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में Q कितना है 2 इंटू 10 की पावर इनवर्स 9। सोल्व कर दो, 4 दूनी 8 गुणा में 10 की पावर -5, क्या आया है ये जूल एनर्जी आई है। बताओ भाई, एकमात्र ग्राफ का क्वेश्चन है आपका, जो आए ना आए पता नहीं, पर एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है और अगर किसी एग्जाम में आया हुआ है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। किसका सही था दोनों, A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb है ये। microcoulomb at each of its vertex, हर वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज हैं वो कितने के हैं 5 माइक्रोकूलम के। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द एंटायर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का पोटेंशियल निकालना है आपने, निकाल सकते हो, करोगे ट्राई, निकालो। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला वही होता है V इज इक्वल टू क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में N क्या है, हाँ एक क्वेश्चन बेटा जी। और इसीलिए कैपेसिटेंस हमेशा डिपेंड करता है शेप पे और उसके साइज पे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट किया जाएगा, अलग अलग पोटेंशियल से स्टोर किया जाएगा।
10 हो गया। टू 2.7 ठीक है। अब तक फॉर्मूला भी नहीं लगा है क्या है? हाँ जी 2.7 इंटू 10⁻⁶। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रीजन भाई एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है, एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठ सकता है इस टाइप का तो ये उठेगा पक्का, जिसमें आपको v निकालना है, q गिवन है। कितना है मुस्कान? मुस्कान है कोई क्लास में? कितना है q? 5 क्या? कोलाम में बोलो कितना लिखूं? इनवर्स 6 हो गया भाई चेंज। इनटू में नंबर ऑफ साइड कितनी है? इनटू में कांस्टेंट टर्म कितनी है? डिवाइड में क्या चाहिए अब? आर है क्या? सेंटीमीटर। पूछा कितने मीटर होंगे 10 सेंटीमीटर में? 10 जीरो आगे आ जाएगी इधर इस तरफ। कैसे भला होगा भाई इस गुड़िया का, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इधर देख, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो इसको किससे डिवाइड करूं? 100 से डिवाइड करूं कि मल्टीपल करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। चलो किससे करूं भाग? 10 से, 100 से, 1000 से, 100 से। क्या बात है, ये लो भाई 100 से डिवाइड कर दिया। कुछ कटता है? 0 से 0 काट दूं, मल्टीपल आती है। 5 6 जा 39 जा 270 इनटू में और सोल्व करना पड़ेगा सारा। एक पावर ये प्लस की, एक पावर ये भी प्लस की। 9 और 1 10 में से 6 गया ये, पर इतना नहीं छोड़ना है ये, ठीक है? इतना नहीं छोड़ना है। रीजन बता देता हूं, जो चेक करने वाले होते हैं वो मेरे जैसे मिलेंगे भाई, उनको कुछ नहीं आता। वो देखेंगे आंसर की, आंसर की में ये नहीं मिलेगा और ये गारंटी है। आंसर की में क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वजह से 2.7 इंटू में 10 की पावर क्या मिलेगा? 6 यूनिट जरूर मिलेगी। तो देख लो भाई, आपकी मर्जी है। अगर इंटेलिजेंट मिल गया अच्छा टीचर तो चेक कर लेगा, सही भी करेगा आपका इसका। लेकिन भाई मिल गया हमारे जैसा तो परेशान हो जाओगे। 1-2 नंबर आपके कट सकते हैं, आप ब्लेम नहीं कर सकते फिर, क्योंकि 1-2 नंबर कटेंगे आप उनके पीछे कम भागोगे। सोचोगे फिजिक्स में 90 आ गए तो ही बड़ी बात है, 1-2 नंबर के लिए क्यों किसी ने परेशान करा। लेकिन वो आपके कटे हैं, आपकी मेहनत के कटे हैं। तो इसलिए आप भाई क्यों ऐसा काम करें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं। रीचेकिंग में गौर की जाती है। रीचेकिंग में एक्सपर्ट चेक करते हैं, पेपर एक्सपर्ट चेक नहीं करते। रीचेकिंग में तो प्रॉब्लम होती है ना, और एक टीचर दूसरे टीचर से हमेशा जलता है। वो सोचता है कि इसकी कमी तो निकाल के ही मानूंगा, आज फंसा है, ठीक है? तो ये उसलिए ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, रीचेकिंग में भी चलो ना फर्क पड़ा और किसी ने दूसरे टाइम भर दिया ना, तो वो हाई कोर्ट केस हो जाता है। फिर अगर फिर गलती निकल गई, फिर सीट आपको दिखा के चेक करवानी पड़ेगी। सेकंड केस में क्या होता है, पहले केस में तो आपको सीट नहीं दिखाएंगे, रीचेक करके आपको रिजल्ट देंगे। पर सेकंड केस में अगर आपने फिर भी आप खुश नहीं हैं, फिर से आप आरटीआई लगा रहे हो, तो आपके सामने सीट चेक होगी। अगर आप सही हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है, फिर क्लेम डलता है फिर इसके लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई भी सही और गलत काम के लिए क्लेम कहीं पे भी डिसाइड नहीं है किसको कितना देना है, वो डिसाइड करता है खुद पर्सन, वो कितने में संतुष्ट होता है, मानता है कि नहीं मानता है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा भाई आप कितने में मान जाओगे। मानने वाले तो भाई अपने फ्री में भी मान जाते हैं भाई, मान जाते हैं, वो तो भाई मनाने वाला होना चाहिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं, सीधी वैल्यू भी आपको इसकी याद होनी चाहिए। एज्यूम द अर्थ टू बी ए स्पेरिकल कंडक्टर, अर्थ है एक जो आपका स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस गिवन 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। तो अगर हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता हो कि किसी भी स्पेरिकल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला तो हमने किया था, आपको ध्यान भी होगा, C = एप्सिलॉन नॉट A बाय में, पर ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। और यहाँ पे कैपेसिटर कैसा है, स्पेरिकल है, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो वहाँ इसके लिए फार्मूला अगर आपने प्रैक्टिस में निकाल के देखा है तो आपको पता होगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा भाई। स्पेरिकल के लिए क्या होता है, C = 4πε0 r, तो निकाल लेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए, 1/4πε0 की, तो 9 × 10⁻⁹ है, और ये क्या है 4πε0, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाँ बस यही है इसमें करने का और कुछ नहीं है। इनटू में r कितना है 6.4 इंटू में 10 की पावर। पूजा बता बेटा जी मीटर कितने होंगे, कितने मीटर होंगे इसमें, 10 की पावर 5, किसकी 10 की पावर 5, आगे क्या, हजार क्या आएगा भाई, गुणा में भाग में, हजार तो आएगा, अच्छी बात है, कहाँ आएगा, गुणा में के भाग में है, बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, मना करने से क्या हुआ, बताओ, गुणा में के भाग में, गुणा में, किसने बताया ये, किसी ने नहीं बताया। किलोमीटर से मीटर बनाने हैं, मीटर छोटी यूनिट होती है और स्मॉल यूनिट के लिए इसको मल्टीपल करते हैं, तो क्या बन गया 6.4 इंटू में 10 की पावर कितना 5 ना 6, 5 तो ये हैं ही, एक पॉइंट भी तो लगाया है 6, ठीक है भाई। 6.4 इंटू में 10 की पावर, कटता पिटता है कुछ, यहाँ से एक पॉइंट और हटा लो, ये डिवाइड में 10 आ गया, ये लो भाई। अब कर लो सोल्व इसको सोल्व किया तो 9 से 9 से कटता है, ठीक है। ये 10 की पावर 10, ये क्या ले जाएं ऊपर, ले जाओ भाई, इंटू में 10 की पावर, इनवर्स 4 फेराड। ये आंसर आपको फेराड में नहीं मिलेगा, ये माइक्रो फेराड में मिलेगा, मिली फेराड में मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर लें, इसमें चेंज करने के बाद आ जाए। करें भाई।
What is the area of the plate of a 2 farad 2F farad parallel plate capacitor given the separation between the plate is 0.5 centimeter? एरिया निकालना है अब की बार। सी की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो सीनू कितनी होती है? हाँ तो लिखो फिर। हैं? अच्छा, हवा में ही चेंज कर दिया। यही होता है। मुस्कान क्या करती है घर पे? पढ़ती है? झूठ नहीं बोलना। जब तक एग्जाम होते हैं जब तक अपनी जगह बदल लो तुम। थोड़े दिन इनके घर चले जाओ, क्या है ये दीक्षा के घर पे, घर वालों को बोल के वहीं रहना शुरू कर ले। कुछ नहीं जाता, 1 महीने में नंबर अच्छे आ जाएंगे, पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। क्या कर रहा है रामखोर? ये गड्ढे में भाग करता है अभी भी। हाँ भाई, क्या 1.1 मीटर स्क्वायर। क्या लगाया फॉर्मूला आपने? C = ε/d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा भाई। C = किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, गिवन भी होती है पर जरूरी नहीं हर बार गिवन हो। A = एरिया निकालना है डिवाइड बाय D कितना है? 0.5 सेंटीमीटर के मीटर। बता भाई, कौन बताएगा? पूजा ही बता दे। 0.5 सेंटीमीटर के मीटर डिवाइड में 100 किसके बराबर? कैपेसिटर के बराबर। कैपेसिटर कितना है? 2 फैराड। क्या चेंज करने की जरूरत है? तो फैराड को मत लिखो, ठीक है, 2 के बराबर। एरिया निकालना है। A = एरिया एक तरफ बाकी सारा एक तरफ। 2 इंटू में कितना? डिवाइड में कितना? 100 इंटू में इसको सोल्व करना है बस। ठीक है, सोल्व कर लो भाई। सोल्व करने के लिए आपको कुछ काटना पीटना है तो काट पीट दो। पहले तो 5 से निपटाओ इसको। है? हाँ, और कर लो भाई। 5 2 जा 10 हो गया। ये पॉइंट ले जाओ नीचे, ये लो इधर, बस 10 है भाई। तो 10 से 10 हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। ये 100 से ये पॉइंट कैंसिल, तो बचा क्या? 1 इंटू में 10⁻⁻, अप्रोक्स 1 इंटू 10⁻⁹। 3 पावर टूट गई थी। 9 यूनिट क्या दे? मीटर स्क्वायर। कैपेसिटेंस की यूनिट ये लो तो भाई, ठीक है।
In a parallel plate capacitor, the capacitance increase from 4 up to 80 UF नहीं है ये, माइक्रो है, माइक्रोफेराड है ये, ठीक है। ये 4 माइक्रोफेराड और ये 80 माइक्रोफेराड। ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम? कौन बताएगा फॉर्मूला? जो फॉर्मूला बताएगा उसके क्या कहने भाई, बताएं फॉर्मूला कौन सा लगेगा? C इज इक्वल टू और हाँ, K इज इक्वल टू C डैश बाय C। स्पेशल बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखना, K इज इक्वल टू C डैश बाय C। पहले दिया गया है वो चेंज वाला C डैश होता है, ऊपर रखो उसको, तो चेंज कितना हुआ है? 4 से 80 हुआ है, तो ये 80 डिवाइड में 4, म्यू एफ में ये आंसर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 20 म्यू एफ। लिखें 20 इंटू में 10 की पावर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर इनवर्स 6। एकमात्र क्वेश्चन फिजिक्स का जो हरियाणा बोर्ड में आ सकता है या आएगा, तो यही स्टेटमेंट सेम। ये क्वेश्चन मैं आपको वो करवा रहा हूं, अगर पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे तो स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होनी है। यहाँ पे करने के बाद भी आपको एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बोलने नहीं है भाई। हरियाणा बोर्ड की यही खास बात है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती अगर क्वेश्चन वही आता है तो। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज 50 म्यू एफ is charged to a potential of 100 volt. Calculate the energy stored in the capacitor. फार्मूला नहीं पता है, आप लगाएं अपने आप से। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कल किया था हमने इसका डेरिवेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मुस्कान क्या फॉर्मूला लगाया है गुड़िया? हाफ सी वी का स्केयर। क्या सी और वी दोनों गिवन है? क्या सी और वी दोनों गिवन है स्टेटमेंट में? तो फॉर्मूला सही है, ठीक है। आपको एनर्जी का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये दोनों के दोनों गिवन हो, बस। फिर क्या है तो 1/2। सी कितना है? वी कितना है? 10 की पावर 6, ठीक है। कुछ कटता है? बिल्कुल कटता है, सारा का सारा कटता है। क्या 25 क्या है ये? किस में स्टोर्ड है? कैपेसिटर में 25 जूल, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बदली जाती है, वैल्यू बदली जाती है, ठीक है। हाँ, 20 साल के बाद रिपीट हुआ है, फिर 20 साल के बाद रिपीट होगा। लो भाई, तीन चौके 12, ठीक है।
कौन सोल्व करेगा? पूजा। चलो करो शुरू। क्या नहीं आता एमसीक्यू में? इस टाइप से एमसीक्यू भी करना है। एमसीक्यू में आ जाएगा ये। अब कम आते हैं ये क्वेश्चन डायग्राम वाले, पहले ज़्यादा आते थे। और ये जो खुला है ये भी सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मान लो इसको पूरे को। अब आपने ऊपर वाला जो सोल्व किया है वो कहाँ गया, उसका भी तो डायग्राम बनेगा। हाँ तो लिखो प्लस 1/12। एलसीएम लो, कर दो सोल्व। 12 1 जा 12, जल्दी कर पूछा, इतना टाइम थोड़ी लगता है डिवाइड करने में और ये करने में। प्लस का निशान लगाओ। हाँ तो क्या सोच रहे हो उसमें? कट के 4 आएगा, 1/4 आएगा। हाँ बहुत सिंपल सा है भाई। ये दोनों किस में है? पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक डायग्राम आपने बनाना है, ये बन जाएगा ना, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 हो जाएगा। फिर इसका खोलोगे तो पैरेलल में दोनों ऐड होते हैं, ये भी 12 का हो जाएगा, ये भी 12 का और ये भी। अब तीनों किसमें है? सीरीज में। तो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है। 1/CS इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 3/12। काटोगे तो 1/4 किसका फॉर्मूला है? 1/CS का। चाहिए क्या हमें? तो C चाहिए, तो C ऊपर जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो इसकी। C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 क्या? माइक्रोफेराड। साथ में आप लिखोगे भी इसको सोल्व करके, 4 इंटू में 10 की पावर, क्या बताओ किस में चेक करना चाहता है? ठीक है, और पूछ ही रखा हो किसी यूनिट के साथ तो जरूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का।